तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर काम करनी है और पढ़ते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं आज 1 मिनट सारणिक का पिछला एक्सरसाइज हम लोग कल क्लियर किए थे ना हो। प्रश्नावली 4.6 हम लोग ख़त्म किए थे सारणिक में, और बस आखिरी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली। थोड़े से सवाल उठपटांग हो गए इनके, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, हम एक एक सवाल को ट्राई करेंगे, बस आप लोग रिवीजन कर लेना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली, किसका? सारणिक का विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं। कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 है, देखते हैं कितने दिन में हो जाता है। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। टाइम थोड़ी सी लगेगी लेकिन आप घबराएंगे नहीं। पहला सवाल क्या है? जो सिद्ध कीजिए कि सारणिक, आपको एक सारणिक दिया गया है, आपको दिया गया है एक सारणिक। तो सारणिक को डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा से। तो या तो आप डेल्टा से डिनोट कर लो, नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ो। एक काम करते हैं ना, ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, सही बात है। नहीं काम करिए, डेल्टा से डिनोट ही कर लो। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो डेल्टा है मेरा वो थीटा से स्वतंत्र है। क्या बात कर रहा है भाई? मतलब आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे ये जो मेरा डेल्टा है वो थीटा से स्वतंत्र है। आप इसको थोड़ा समझना है, बहुत रिलैक्स्ड में, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सवाल को समझना आधा सवाल बनाने के बराबर होती है, समझिएगा। अगर आपका जो डेल्टा है वो थीटा से स्वतंत्र है, मतलब थीटा से स्वतंत्र का मतलब होती है थीटा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब फ्री। जैसे हम आपको बोलेंगे आप पीड़ा से स्वतंत्र हो, आप बोले ना आप पीड़ा से स्वतंत्र, मतलब आपके पास कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे समझ रहे हैं ना? स्वतंत्र मतलब वो उसके पास नहीं है। मतलब जब भी आप इस डेल्टा का मान निकालो तो उसमें थीटा नहीं दिखना चाहिए, कुछ और दिख जाए लेकिन थीटा नहीं दिखना चाहिए। जबकि डिटर्मिनेंट्स में थीटा दिख रही है ना, लेकिन जब इसका प्रसारण करोगे तो थीटा बीटा गायब हो जाना चाहिए, चाहे कैसे भी गायब हो जाए फार्मूला अप्लाई हो करके, लेकिन थीटा गायब हो जाना चाहिए। यही आपका सिद्ध करने का जुगाड़ है। कोई लोचा? अब आपको इस डेल्टा का मान ज्ञात करना है। अब डेल्टा का मान आप डायरेक्ट प्रसारण करके ज्ञात कर सकते हो, या गुणधर्म का इस्तेमाल करके पहले उसे छोटा करो तब प्रसारण करो। सिंपल फंडा है। या तो आप इस डेल्टा का मान डायरेक्टली प्रसारण कर लो, या गुणधर्म का इस्तेमाल करके पहले इसे छोटा करिए उसके बाद प्रसारण करिए। फाइनली ध्यान दीजिएगा। तो हम प्रसारण नहीं कर लेते, साइन कॉस है तो गुना उना होकर के काम शायद हो जाए, कोई दिक्कत? चलिए हम प्रसारण करते हैं चीज़ें। चलो रिलैक्स होकर हम लोग काम करते हैं। किसके अनुदिश प्रसारण कर लें, है ना? तो सीधे हम लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, हाँ बिल्कुल डॉट डॉट कर देते हैं। R1 के अनुदिश प्रसारण करने पे डेल्टा बराबर सूरज R1 का अनुदिश x इंटू, यही ना, ऐसे रखें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला सप्लाई हो रही है, ये माइनस साइन थीटा। R1 का अनुदिश करेंगे तो इसका काम, इसको माइनस चिन्ह होता है, एक्स साइन थीटा, मतलब माइनस एक्स साइन थीटा। जैसे गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, सही है। फिर ये प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, सही है। तो ये जो है हम अप्लाई किए हैं डेल्टा में। अब अगला स्टेप में हमको क्या करना है? तोड़ना है ब्रैकेट। तोड़िए तो ब्रैकेट, माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट तोड़ना है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और एक्स हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनली ओके, यहाँ तक हो गई है। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना हो गई। अब प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ब्रैकेट हम दिए तोड़ दिए। अब साइड से बात है, थीटा से स्वतंत्र लाना है, मतलब कट खुट ही तो जाएगा ना। फाइनली जो बचेगा उसमें थीटा नहीं बचेगा। आइए हम देखते हैं मुझे क्या बचा। अब इसको देखो, मेरी बात को समझिएगा, इसे और इसे दोनों को एक साथ रखेंगे और साथ ही साथ ये तो कट ही जाएगा ना, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगी। तो बचा कौन आपको? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स
प्लस इसमें से x कॉमन ले लेते हैं ना, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगी। ये टोटल बन जाएगा 1 क्योंकि x कॉमन ले लिए दोनों में। अब जैसे ही डेल्टा की जगह पे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये प्लस एक्स क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो डेल्टा की जगह कितना हो जाएगा, डेल्टा की जगह पे माइनस एक्स क्यू होगी। मतलब साफ साबित हो रही है यहाँ पे जो मुझे जो निकला उसमें थीटा नहीं निकला है, मतलब थीटा से स्वतंत्र है। तो लिख सकते हैं ना, अतः डेल्टा थीटा से स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब जो है ना विद्यार्थी को बरगलाएगा नहीं। पढ़ाई में आधा चीज़ ही आपके दिमाग का, आधा चीज़ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढता है। वो मतलब आप कितना धैर्य हो, कितना शांत हो, कितना समझदारी से काम करते हो, यही तो है ना गणित पढ़ाई। आजकल वही तो खोते चला जा रहा है ना बच्चा। सुनिएगा मेरी बातों को, ये पहला सवाल आप क्लियर कर लिए। तो दूसरा सवाल में हम लोग देखेंगे सारणिक का अपसरण किए बिना, सवाल को समझिएगा, सारणिक का अपसरण किए बिना। आप देखिए ऐसा सवाल आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, सारणिक का अपसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। मतलब अपसरण नहीं करना है लेकिन मुझे सिद्ध करना ही है। क्या करें, मुझे एकदम खाली कर लेते हैं, फ्रेश बोर्ड मिलेगा, ठीक रहेगा। तो आप लोग थोड़ा इसको लिखिए, लिखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा को देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या पूछ रहा है, सिद्ध करना है। पहले सवाल को हम लिखते हैं ए बी सी, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बातों को। ये मेरा प्रश्न है और बोल रहा है क्या, जो बिना अपसरण किए हुए सिद्ध कीजिए। ये दूसरा सवाल है, कर बिना अपसरण किए हुए सिद्ध करना है। मेरी बातों को थोड़ा सुनना चाहेंगे। बिना कंडीशन को याद रखेंगे जो अप्लाई करवाएगा। बिना अपसरण किए हुए मुझे सिद्ध करनी है, LHS को RHS लानी है। मतलब अपसरण नहीं करना है, बिना गुणधर्म, मतलब अपसरण नहीं करनी है, गुणधर्म का यूज करनी है। गुणधर्म में 5-6-7 गुणधर्म है हम लोग पास, तो हम गुणधर्म का यूज करेंगे और वो लाएंगे RHS। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेते हैं। LHS क्या है मेरा, A और AB, ये मेरा LHS है। और लाना जो है वो आपको दिख रही है, गुणधर्म का इस्तेमाल करनी है, अपसरण नहीं करनी है। सोचना स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ मुझे लाना है उसमें 1 1 1 1 दिख रहा है ना। सवाल को समझिए, जो चीज़ लाना है मुझे एक स्तंभ 1 1 1 दिख रही है, लेकिन इसमें कहीं भी 1 1 नहीं दिख रही है। अब 1 1 कब दिखती है, जब हम कॉमन ले लेते हैं तब दिखती है। याद होगा आप लोग को, मुझे RHS में एक स्तंभ में 1 1 1 दिखना चाहिए, और 1 1 तभी दिखता है जब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कब लेते हैं, जब सेम चीज़ें आ जाती है किसी स्तंभ में या किसी पंक्ति में, तब। गौर से देखिएगा और आराम से देखिए। ये देखिए क्या है, ये A स्क्वायर है और ये A है, लेकिन मुझे A स्क्वायर के साथ AQ चाहिए। तो अगर हम R1 में A से गुना कर देते हैं, R2 में B से गुना कर देते हैं और R3 में C से गुना कर देते हैं, क्या ये गुणधर्म है? क्या ऐसा गुणधर्म इजाज़त देता है ऐसा करने का? किसी पंक्ति में किसी भी कांस्टेंट से हम गुना कर सकते हैं, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे हम गुना करेंगे उससे भाग भी देना पड़ेगा, नहीं तो सवाल में बदलाव आ जाएगी। तो हम R1 में क्या करेंगे, A से गुना करेंगे, R2 में B से और R3 में C से। हम 4.2 एक्सरसाइज बढ़िया से पढ़े, इसको समझ गए ना, बड़ी आराम से आप देखेंगे। तो हम क्या करें यहाँ पे, हम ये करते हैं जो R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से गुना करते हैं। मतलब ABC से गुना हो गया, तो ABC से गुना हुआ तो ABC से भाग भी देंगे क्योंकि ABC से गुना कर रहे हैं। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग। तो हम गुना किससे कर रहे हैं, R1 में A से, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर AQ, और इसमें BC है तो ABC हो जाएगा क्योंकि गुना A से कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर, ये BQ क्योंकि B से गुना कर रहे हैं, और ये ABC हो जाएगा क्योंकि CA था और B से गुना करेंगे ABC हो जाएगा। R3 में C स्क्वायर CQ, और इसमें AB है और C से गुना करेंगे तो ABC हो जाएगा। तो ABC से गुना कर रहे हैं तो ABC से भाग भी देना पड़ेगा, सिंपल फंडा, यही गुणधर्म कहता है। अब हम क्या करेंगे, 1/ABC तो है ही। जैसे ही हम गुना करने के बाद प्रश्न पे नज़र मारे, C3 को थोड़ा देखिएगा। C3 जो है सेम अवयव आ गया, मुझे अब ABC हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही C3 से ABC कॉमन लेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, है ना। तो बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और 1 1 1, यही बचेगी ना। अब ये कट गई, मुझे RHS पे देखते हैं RHS मिला क्या ना,
मुझे थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, मतलब ये जो C3 है उसको C1 पे लाना पड़ेगा और C1 को C3 पे ले जाना पड़ेगा, याद है ना। और मेरे पास जब ऐसा गुणधर्म अप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदल जाती है। 1 मिनट, जब भी हम किसी दो पंक्ति को या दो स्तंभ को अगर हम उलट पुलट करते हैं तो गुणधर्म क्या कहता है, चिन्ह बदल जाती है, याद होगा हम लोगों को। तो हम C3 को और C1 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा मुझे, वो दिक्कत। आइए हम माइनस लिखते हैं, माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये 1 1 1 आ गया और इधर तो बीच में तो A क्यूब B क्यूब और C क्यूब तो रहेगा ही, और वो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, बराबर आया क्या ना, एक तो आगे। अब ये दोनों को चेंज करनी पड़ेगी, मतलब A क्यूब वाला उधर जाना है, A स्क्वायर वाला बीच में आना है प्रश्न के हिसाब से। अब हम C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे, फिर से हमको माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस जो है ये प्लस हो जाएगी। तो फिर से हम काम करते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो 1 1 1 है, चेंज करेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा थोड़ा, अभी लिखे नहीं ना, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा। कहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे लिख दे C1 इंटरचेंज C3। अरे ये लिखना चाहिए था ना हमको, पहला तो हम C1 C3 को इंटरचेंज किए, तो C1 इंटरचेंज C3, आप लोग बीच में लिख लेना, भूल गए थे। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2 इंटरचेंज C3 कर रहे हैं ना, जिसके कारण फिर से माइनस को प्लस करनी पड़ेगी, जिसके चलिए बात करते हैं। 1 1 1 तो है ही, बीच में आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। ये रहा आपका RHS, जिसमें आप बिल्कुल प्रसारण नहीं किए, सिर्फ गुणधर्म का इस्तेमाल किए। कहाँ पे कर दें हम C क्यूब, यहाँ पे, चलो सही है, C क्यूब हो गई। तो ये रहा हम लोगों का कुछ प्रश्न। दूसरा प्रश्न जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, मिसलेनी विविध प्रश्न में भी जो प्रश्न आते हैं वो पीछे वाले का ही निचोड़ होता है, ये इसमें कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पीछे वाला का चुन चुन करके किसी एक किसी से दो करके दे देता है, थोड़ा सा लेवल बढ़िया करके। जल्दी खाली करते हैं, हम टोटल पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। एक तीसरा भी देख लेते हैं, लगे हाथे, थोड़ा सा टाइम है। तीसरा में क्या पूछ रहा है आपका, तीसरा में कह रहा है एक डेल्टा है जो कि कॉस, क्या है ये भाई, अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये मेरा प्रश्न है। अब गौर से देखिएगा, ये मेरा एक डिटर्मिनेंट है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अवयव अंक नहीं यूज किया, अवयव जो है वो अंक के रूप में यूज नहीं किया, ये डिटर्मिनेंट है। और आपको बोला जा रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, सिंपल फंडा है, इसका वैल्यूएशन चाहिए उसे। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया जो गुणधर्म का यूज करनी है नहीं करनी है, प्रसारण करनी है नहीं करनी है, स्वतंत्र हो आप, कैसे भी इसका मान चाहिए प्रसारण करके मान ज्ञात कर लो, समझ गए। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रसारण कर लेते हैं किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश पकड़ के, है ना। बस डेल्टा मान कोई जोड़ोचा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखनी पड़ेगी, जोड़ घटा ध्यान अल्फा बीटा है तो अब कुछ नहीं। मुझे लग रहा है R2 के या C3 का अनुदेश करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा जीरो रहता है उसे करते हैं। तो मुझे लग रहा है हम R2 का अनुदेश करते हैं। किसका अनुदेश प्रसारण करेंगे, R2 के अनुदेश प्रसारण करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे हम लिख दिए R2 के अनुदेश प्रसारण करने पर, है ना। तो सिंपल फंडा एक काम करते हैं, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर ही लेते हैं, नहीं डिटर्मिनेंट है, इसको डेल्टा से डिनोट कर लिए हम। चलिए, तो डेल्टा के अनुदेश क्या कहते हैं उसको, R2 के अनुदेश काम करते हैं। चलिए शुरू हो जाए, R2 का अनुदेश ये ना, इसका चिन्ह माइनस होता है, तो माइनस तो इसमें है और फिर माइनस, याद है ना आप लोग को हो, क्योंकि चिन्ह जो होता है ये माइनस होता है ना, इसका हम दे दिए माइनस, अंदर में ब्रैकेट हम दिए थे ताकि माइनस दे पाए। तो माइनस तो फार्मूला से चिन्ह होता है कि किसका चिन्ह होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस दिए और ये माइनस था, इसका काम कर रहे हैं ना। चलिए इसका काम कर रहे हैं, शुरू हो जाइए। इसको ढकेंगे, ऐसे ढकेंगे, देखो हाथ नहीं पुड़ रहा है, ऐसे ढकेंगे तो गुना करेंगे, इसको इससे और इसके इससे, बताओ इसको इससे गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, क्योंकि जब इसको इससे गुना किया, अब इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस फार्मूला से, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे गुना करेंगे, इसका इससे गुना हुआ, इसका इससे गुना होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस में, तो माइनस में दे दिए। सावधानी पूर्वक हम काम कर रहे हैं, प्लस प्लस ना, ये कॉस
बीटा का काम करेंगे हम। तो कॉस बीटा को बीच वाले को टोटल को ढक लो, ये ना, ये क्रॉस मल्टी नहीं होगा हो, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्रॉस मल्टी, फिर इधर माइनस, अब फिर माइनस ना होगा हो, क्या होगा इसके बाद, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। क्या समझ रहे हैं मेरी बातों को? इसको इससे गुना करेंगे तो ये ना होगा हो, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस में, ये ब्रैकेट तोड़ दिए, ये टोटल अंदर ये इसका पार्ट है और ये टोटल इसका पार्ट है, और बाकी जो अंदर वाला होगा वो -0 होगा। ठीक है, बढ़िया चीज़ें हैं। मुझे डेल्टा का मान चाहिए, आइए हम डेल्टा का मान निकालते हैं। अब थोड़ा ब्रैकेट को तोड़ने के लिए सावधानी पूर्वक दिमाग लगाएंगे। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, साइन बीटा। ये ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू, अभी इधर क्या होगा, प्लस कॉस बीटा, यही ना, ये कितना बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। सही है ना हो? अब मुझे ये बराबर नहीं, मेरे पास जगह नहीं था तो प्लस नीचे कर दिए। अब देखिए कुछ कॉमन लेने लायक हो तो आप ले सकते हो। मुझे लग रहा है ऊपर से जो है, ऊपर में मुझे साइन स्क्वायर बीटा दोनों में दिख रहा है ना, तो कॉमन ले ले, तो ये साइन स्क्वायर बीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये साइन बीटा था, साइन बीटा लिए तो साइन स्क्वायर बीटा बचा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचा है ना। अब देखिएगा तो ये टोटल 1 हो जाएगा, प्लस प्लस, अब देखिए इसमें कॉस बीटा दोनों में है, तो कॉस बीटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस बीटा बाहर से एक है और कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो इसमें बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? ये भी 1 हो जाएगा, मतलब अब गौर से देखिए, ये भी 1, ये भी 1, तो डेल्टा के वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, तो 1 में गुना होगा साइन स्क्वायर बीटा से, तो साइन स्क्वायर बीटा ही मिलेगा। ये 1 से गुना होगा कॉस स्क्वायर बीटा से, तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ही मिलेगा। अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। देखिए सवाल घूम के आपको कहाँ पे आ गया है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगी, तो डेल्टा का मान हो जाएगा 1। सिंपल फंडा है, आपको एग्जाम में पूछ देगा, आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये रहा तीसरा नंबर सवाल, जो डेल्टा का मान ज्ञात करनी है, आप प्रसरण करके निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खाली करिए बढ़िया से इसको लिख लिया, आप लिख लिया ना, बाकी हम लोग कल देखेंगे, रिलैक्स होके नोट कर लो।